नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी जानेंगे आज हम जानेंगे बिहार विधान परिषद। विधान परिषद में 172 वैकेंसी है। अभी फिलहाल सरकार के द्वारा निकाला गया है बिहार विधान परिषद के लिए, जिसमें कि कई पद हैं। 172 वैकेंसी है और कई प्रकार के पद हैं। क्वालिफिकेशन निम्न है, 10वीं है, 12वीं है और ग्रेजुएशन है। अगर आप 10वीं पास हैं तो भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, 12वीं पास हैं तो भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं, और ग्रेजुएट हैं तो भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। पद का नाम निम्न है। 16 पद है इसमें रिपोर्टर का, 16 पद है रिपोर्टर का। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। असिस्टेंट का 30 पद है, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। असिस्टेंट केयर टेकर, अगर आपको असिस्टेंट केयर टेकर के लिए भी फॉर्म भरना है तो उसके लिए भी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। केयर टेकर का, असिस्टेंट केयर टेकर का 1 पद है, असिस्टेंट का 30 पद है, रिपोर्टर का 16 पद है। इस तीनों पद के लिए ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, उससे नीचे के लोग नहीं भर सकते। डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का पद 40 है। अगर आप में से किसी ने तैयारी किया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का और बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप इसका आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 21 वर्ष मिनिमम एज है। मैक्सिमम एज है अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी वालों के लिए 37 साल है। मैक्सिमम एज अनरिजर्व मतलब जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है, बीसी हैं, ईबीसी मेल एंड फीमेल, इनके लिए 40 साल तक है। फिर से आपको हम बता दें, ऐसे लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर भी हम आपको बता दें ताकि आप देख करके भी, वीडियो देख करके भी अच्छे तरीके से समझ लें कि हमें, अगर हम इसके बीच में आते हैं, ये क्वालिफिकेशन है हमारे पास, ये एज है हमारा, तो हम आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन का प्रोसेस एकदम सिंपल है, ऑनलाइन के माध्यम से है। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप उस लिंक को क्लिक करके वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, वहां से आप आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। तो चलिए, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, इसके लिए इंटरमीडिएट है एनी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो आप एलडीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एलडीसी का पद जो है 9 पद के लिए एलडीसी की वैकेंसी है इसमें। सिक्योरिटी गार्ड, जिनको लगता है कि हमको सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपीरियंस है, या हम कई जगह कर भी चुके हैं सिक्योरिटी गार्ड में काम। बहुत सारे युवा बाहर जाकर के सिक्योरिटी गार्ड में, अगर उनको कम पढ़े लिखे हैं तो बहुत से लोग सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करते हैं बाहर जाकर के। अगर आप कहीं बाहर में भी काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का, आप मैट्रिक पास हैं, तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। हो ना हो, आपने अगर, कई सिक्योरिटी गार्ड हमारे यहाँ के, हमारे नॉलेज में ही भी हैं जो अच्छे क्वालिफाइड हैं, नौकरी नहीं मिलने के कारण से वो सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं और अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इच्छुक हैं, आज जो कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी एक्सपीरियंस हो, संबंधित ना एक्सपीरियंस हो, अगर कोई करना चाहता है सिक्योरिटी गार्ड जैसा, उनका जो मैट्रिक पास हो, तो इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 52 पद है, क्योंकि इस सब पद के लिए बहुत कम आवेदन होते हैं। अगर आप बाहर कर रहे हैं तो बाहर से अभी आप नौकरी पे ही बने रहें, वहां से ही ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही पेमेंट भी कर सकते हैं और आप अपनी ड्यूटी पे बने रहें। जब आपका एग्जाम का डेट आएगा, इंटरव्यू का डेट आएगा, तो आप एग्जाम और इंटरव्यू के लिए विभाग के पास या निर्देशानुसार जहाँ का भी निर्देश देगा, जहाँ जिस हॉल में एग्जाम होगा, जहाँ इंटरव्यू होगा, वहाँ उस समय के आसपास आप पहुँच सकते हैं। ऐसे भी साल में 6 महीना में आप लोग छुट्टी पे जाते ही हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक सुनहरा अवसर है
कि कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करना चाहता है, जो बाहर में कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जिनको कुछ एक्सपीरियंस है, तो वो भर सकते हैं इसमें। उसके बाद ड्राइवर के लिए भी 4 पद है। अगर किसी को ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग कर रहे हैं और अच्छी तरीके से ड्राइविंग आती हो, वैलिड लाइसेंस हो और मैट्रिक पास हो, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। या किसी साइबर कैफे से अगर आप सक्षम नहीं है आवेदन करने में, तो किसी साइबर कैफे या किसी सीएससी सेंटर के मदद से आप आवेदन करवा सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट, वॉचमैन, अगर आपको इस कैटेगरी का जॉब चाहिए, ऑफिस अटेंडेंट और वॉचमैन के लेवल का, तो उसका एक ही पद है। आप इसके लिए भी कोई इच्छुक हो तो एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, स्वीपर, जो सफाई का भी काम जानता हो, ऑफिस अटेंडेंट का भी काम करे, तो इनके लिए भी 2-3 पद है। इनके लिए भी जो मैट्रिक, लेकिन इनके लिए भी क्वालिफिकेशन मैट्रिक ही होना चाहिए। अगर मैट्रिक पास कोई लोग इसके लिए अटेंडेंट है, इंटरेस्टेड है, तो इसके लिए भी आवेदन आप ऑनलाइन के माध्यम से साइबर कैफे या सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। ऑफिस अटेंडेंट माली, इस पद के लिए भी मैट्रिक पास होना जरूरी है और माली का भी पद 4 है। तो आप ध्यान से सुने होंगे और हम नीचे लिंक भी दे देंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस संबंध में लिखेंगे। और भी किसी चीज की जानकारी चाहिए इस के संबंध में, अगर कोई फॉर्म रिजेक्ट होता है, कुछ होता है, अगर कहीं ऐसा जरूरी पड़ता है किसी से हमें संपर्क करना हो, तो वो संपर्क नंबर भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आप बिंदास होकर के बिहार विधान परिषद के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं और अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो और हम आगे भी इसी प्रकार के वीडियो को कंटिन्यू बनाते रहें, आपके लिए कुछ ना कुछ लाते रहें, बिहार के युवाओं के लिए, भारत के युवाओं के लिए कुछ नई नई जानकारी लाते रहें, जिससे कि आप घर बैठे अपने YouTube पे देख करके संबंधित आवेदन के बारे में जान सकते हैं, संबंधित कानून के बारे में जान सकते हैं, संबंधित रूल और रेगुलेशन के बारे में जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।